आपके आसपास घूमने वाला पुलिस मुलाजिम असली है या फिर नकली? आप ही के आसपास घूमने वाला जो पुलिस मुलाजिम है, क्या वो आपकी सुरक्षा के लिए है या फिर आपकी सुरक्षा का खतरा है? अगर कोई बहरूपिया भी आ जाए तो हम पहचान नहीं पाएंगे। ये बात सुनने में थोड़ी अटपटी जरूर लग रही है, लेकिन पिछले 2 वर्ष में ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जहां अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर कई फेक अकाउंट बनाकर पुलिस की वर्दी और कई तरह की एक्सेसरीज जो पुलिस वर्दी के साथ यूज की जाती है वो बेची जा रही हैं। और बेहद अफसोस और शर्म की बात है कि समय समय पर पुलिस की तरफ से निर्देश भी जारी किए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी अब तक कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया है। पुलिस की वर्दी जिसे देखकर चोर उचक्के लुटेरे डर जाते थे, उनके दिल में एक खौफ पैदा होता था। वही खाकी वर्दी अब आम कपड़ों की तरह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर बिक रही है, आसानी से मिल रही है। इस अपराध के लिए पुलिस द्वारा किए गए निर्देश जो भी थे, उनकी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर जो भी लोग फर्जी अकाउंट बना रहे हैं उन्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं है, या फिर हम कह सकते हैं कि सरकार अपनी ही लापरवाही का खामियाजा भुगत रही है। लुधियाना में ही ऐसी कई वारदातें हो चुकी हैं जिनमें पुलिस की वर्दी का गलत इस्तेमाल किया गया है, फिर चाहे वो नाके लगाकर लूटने का मामला हो या फिर पुलिस की वर्दी में कारोबारी के अपहरण का मामला हो। और यही देखा गया है कि इसके बावजूद भी पुलिस की जो भी चौकसी है, जो भी गंभीरता उन्हें दिखानी चाहिए, वो सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गई है। इसी तरह कैंट में भी आर्मी की वर्दियां सरेआम बेची जा रही हैं, जिसमें प्रशासन का कोई कंट्रोल ही नहीं है। इसमें अगर वर्दी पहनकर कोई देशद्रोही किसी बड़ी वारदात को अंजाम भी दे रहा है तो आप जान नहीं पाएंगे। पिछले 2 साल के आंकड़ों पर नजर दौड़ाएं तो लगभग 19 के करीब ऐसे वारदातें हुई हैं जिनमें वर्दी पहनकर कोई भी आया और बड़ी वारदात को अंजाम दे गया। और सारी की सारी ये वर्दियां ऑनलाइन खरीदी गई हैं, यानी कि पुलिस की वर्दी रिसीव करना पार्सल रिसीव करने जितना आसान हो गया है। यानी कि पार्सल रिसीव करो, वर्दी पहनो, वारदात को अंजाम दो, क्योंकि कार्यवाही का खौफ तो अपराधियों के दिल से निकल ही चुका है। बता दें कि इन प्लेटफॉर्म्स पर पुलिस की वर्दियां, अलग अलग राज्यों के जो भी पुलिस के लोगो हैं, पुलिस की वर्दी में लगने वाले स्टार, जूते, जुराबें, टोपियां बहुत आसानी से मिल रही हैं। और इसके लिए आपको किसी आईडी प्रूफ देने की भी जरूरत तक नहीं है। वर्दियां इतने कम रेटों पर मिल रही हैं कि सुनकर आपको भी एक पल के लिए हंसी आएगी। जहां वर्दी 1999, 350 में टोपी, 225 रुपए में बेल्ट, 650 रुपए में पुलिस के जूते तक मिल रहे हैं। और हैरान कर देने वाली बात यह है कि जिस लाइट की अनुमति आम लोगों को है नहीं, वो सिर्फ पुलिस लगा सकती है, वो लाइट भी अब ऑनलाइन 400 रुपए में बिक रही है। इसका एक और भी कारण हो सकता है जिसमें पुलिस कर्मचारियों की भी बराबर की गलती है, जो विभाग को खबर तक नहीं और कर्मचारी कहीं भी अपनी वर्दी सिलवा रहे हैं। नियम के अनुसार देखा जाए तो जो भी वर्दी सिल रहे हैं उनके पास एक आईडी प्रूफ होता है, लेकिन नियम अनुसार वर्दी ना सिलवाने पर ही टेलर अभी किसी की भी वर्दी सिल रहे हैं और अपराधियों के हौसले यहीं से बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल ये उठता है कि सरकार ने इस मामले को लेकर अभी तक कितनी गंभीरता दिखाई है, कितनी ऐसी वारदातें हैं जिन पर उन्होंने कार्यवाही की है। इस पर अब तक ना तो कोई कार्यवाही की गई है, जिसका साफ साफ ये परिणाम निकल रहा है कि लगातार पुलिस की वर्दी पहनकर बहरूपिये कई वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इस पर सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा यह पहचानना कि आपका रक्षक कौन है और भक्षक कौन है, और इसी तरह अपराधियों के हौसले बुलंद होते रहेंगे। इस तरह के तमाम मुद्दों पर फिर से चर्चा की जाएगी। देखते रहिए वंदे भारत 24। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।